Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Exercise 9, question number 12. Find the continued products of the following. अब स्टूडेंट्स इसमें हमने फाइंड करना है कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स. फर्स्ट पार्ट में गिवन है a+1 इंटू a -1 a स्क्वेयर प्लस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज गिवन है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो फॉर्मूला इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू वैल्यूज है उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला. ए प्लस बी और एक ए माइनस बी है, एक प्लस में वैल्यू है एक माइनस में है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और नेक्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 1. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगी. अब अगेन स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला यूज होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. लास्ट पे स्टूडेंट्स ए की पावर 2 मल्टीप्लाई टू ए की पावर 2 2 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है. तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया ए की पावर 4 माइनस 1 के. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू वैल्यूज हमारे पास गिवन है ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. नेक्स्ट जो टू वैल्यूज गिवन है वो एज इट इज आ जाएंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नेक्स्ट जो टू वैल्यूज गिवन है वो एज इट इज आ जाएंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो एज इट इज. और नेक्स्ट वाली वैल्यू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 वो भी एज इट इज आ जाएगी. अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर. नेक्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4. ये हमारे पास जो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 बी की पावर 2 2 4. नेक्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4. अब स्टूडेंट्स अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 इसका स्क्वायर, एक माइनस में टर्म है और एक प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगेन यूज हो जाएगा ए की पावर 4 का स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 का स्क्वायर. लास्ट पे स्टूडेंट्स ए की पावर 4 2 8 ए की पावर 4 2 8 माइनस बी की पावर 4 2 8. तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8. लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 16p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू वैल्यूज गिवन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर. नेक्स्ट टू टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू है 16p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4. फर्स्ट वैल्यू को स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 q स्क्वायर. नेक्स्ट टू वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू गिवन है 16p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4, ये भी एज इट इज आ जाएगी 81q की पावर 4. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट जो टू वैल्यूज गिवन है अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस
9 क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 16 पी की पावर 4 प्लस 81 क्यू की पावर 4। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 16 पी की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पी की पावर 4 माइनस 9 के स्क्वायर का मतलब 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जार 81 क्यू की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 क्यू की पावर 4 और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 16 पी की पावर 4 प्लस 81 क्यू की पावर 4। अगेन स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है। जब भी वैल्यू सेम हो तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो ये आ जाएगा 16 पी की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 81 क्यू की पावर 4 होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 16 के स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 256 क्यू पी की पावर 4 2 जार 8, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे पी की पावर 4 और 2 को 4 2 जार 8 माइनस 81 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 6561 क्यू की पावर 4 2 जार 8। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। आई विल शो दीज कैलकुलेशंस ऑन द कैलकुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये स्टूडेंट्स 256 आ गया और 81 के स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 81 मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 6561। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया 256 पी की पावर 8 माइनस 6561 क्यू की पावर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। हमने इस वैल्यू को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट 2 टर्म्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू गिवन है 81, 9 का स्क्वायर इक्वल होता है 81 के, 9 पी होल का स्क्वायर माइनस 49, 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 49 के इक्वल होता है, ये आ जाएगा 7 क्यू होल का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू में गिवन था 9 का स्क्वायर इक्वल होता है 81 के और सेकंड वैल्यू में 7 का स्क्वायर इक्वल होता है 49 के। अब स्टूडेंट्स अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये जो हमारे पास टर्म गिवन है इसको एक 1 टाइम प्लस में राइट करेंगे और 1 टाइम माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी 9p प्लस 7q इंटू ए माइनस बी 9p माइनस 7q। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस टर्म को एक्सप्रेस कर दिया है प्रोडक्ट 2 टर्म्स का। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया 9p प्लस 7q इंटू 9p माइनस 7q। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 12 and question number 13 of exercise 9 have been completed. If you have any problem in these 2 questions of exercise 9, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.